योग भगवान के साथ रहना, ये कार्तिकेय मास का योग है। और ऐसा विचित्र योग जिसमें भक्ति ही भक्ति है, आनंद ही आनंद है। योग मैंने युज्यते योगः, जुड़ना किससे? संसार के साथ भी जुड़ना और संसार को बनाने वाले परम पिता परमात्मा के साथ भी जुड़ना। विश्वामित्र भी जुड़े आकर के राम जी से, दशरथ भी मनु शत्रुपा के रूप में परमात्मा से वरदान मांगा कि चाहिए तुम्हें ही समान सुत, आप हमसे आके जुड़े। कागभूषुंड भी यही कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। मैं भगवान के आंगन में जाकर के परमात्मा से जुड़ूं। हनुमान जी भी जुड़े, विभीषण भी जुड़े, रावण भी आकर के सीता जी के माध्यम से जुड़ गया परमात्मा से। मारीच भी जुड़ा, सुबाहु भी जुड़ा, खर भी जुड़ा, दूषण भी जुड़ा, शूर्पणखा भी जुड़ी, ताड़का भी जुड़ी, त्रिशरा, बाली, जटायु, संपाति, कबंध, सुतीक्षण, शरभंग, अत्रि ऋषि, माता अनसुईया, केवट, निषाद, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, मंडवी, सब जुड़ते चले गए। और जो भगवान के साथ जुड़ा उनका नाम अजर अमर हो गया। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक नाम चलता रहेगा। और उसके साथ साथ विश्व के अग्नि, जल, धरती, आकाश, ये सब भगवान के साथ जुड़े। जो हमारा बॉस है, जो हमारा मैनेज करने वाला है, जो हमको चलाने वाला, दिखाने वाला, सुनाने वाला, बोलने वाला, चलने वाला, जो हम सबको कमांड करता है, जब हम उसके अंडर में हो जाते हैं, उसकी कमांड में हो जाते हैं, वो जैसे चाहता है वैसे हम ठीक ठीक कर देते हैं, तो उसके बदले में वो हमको पारितोषिक देता है, इनाम देता है। ऐसे ही हम जब परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो कार्तिक मास की कथा के अनुसार पीतांबर की साड़ी मिलती है, बैकुंठ का आवास मिलता है, भगवान कृष्ण का कंधा मिलता है और तुलसी माता का पूजन मिलता है। रामचरितमानस में दशरथ जी ने कैकेयी के साथ विवाह किया और उसके पिताजी को वचन दिया कि आपका जो पुत्र, आपकी बेटी का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। और जब दशरथ के कानों के पास उसको बाल अपने सफेद दिखाई दिए तो मन में आया कि मैं अपने बेटे राम को राजा बनाऊं, क्योंकि दशरथ के मन में ये विचार आ गया था कि जिस राम जी ने धनुष को तोड़ा, जिस राम जी ने ताड़का को, सुबाहु को मारा, जिसने अहल्या को तारा, जिसने तीन तीन भाइयों के साथ चार चार शादियां, चारों भाई मिल और जनक महाराज को अपना बनाया, विश्वामित्र को अपना बनाया, वशिष्ठ को अपना बनाया, ऐसे राम जो सबके हृदय को जीतने वाले हैं उसी को राजा बनाते हैं।
और मन में आ गया। और जो कैकेयी देश के राजा को वचन दिया था वो राजा का वचन भूल गया और गुरु महाराज से कहा कि बेटे के राजा बनने का मुहूर्त निकालो। तो वशिष्ठ महाराज ज्ञानी है, उनको दिखाई दे रहा है। उनको तब भी दिखाई दे रहा था जब दशरथ के पास कोई पुत्र नहीं था। चौथी अवस्था में दशरथ के मन में आया कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। तो वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और वहां जाके प्रणाम किया। निज दुख सुख सब गुर ही सुनावा, अपना दुख सुख सुनाया। तो विश्वामित्र जी ने विचार देखा कि इनके भाग्य में पुत्र तो है, क्योंकि श्रवण ने के माता पिता ने श्राप दिया था कि जैसे पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प के मरे, वैसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। ऐसा वशिष्ठ महाराज को पता था, क्योंकि दशरथ ने बता दिया था कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है। तो पुत्र तो भाग्य में है, लेकिन भाग्य में कैसे आएगा। तो फिर विचार आया कि यज्ञ करें। यज्ञ ही देने वाला है। बड़े बड़े राजा यज्ञ करते हैं, यज्ञ से ही बलि सबसे बड़ा बना, यज्ञ से ही विश्वामित्र बड़े बने, यज्ञ से ही वशिष्ठ बड़े बने, यज्ञ से ही इंद्र की गद्दी पे पहुंचा, और यज्ञ से ही देवताओं ने परम पिता परमात्मा को बस में किया। तो वशिष्ठ महाराज के मन में आया कि यज्ञ करवाया जाए। यज्ञ किया। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमन्यासन्न ते हनाकम महिमानाम सचंत यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। यज्ञ भगवान को करने से, दक्षिणों को अर्पण करने से यज्ञ नारायण प्रसन्न होते हैं, और दक्षिणा की कृपा से, यज्ञ की कृपा से घर में एक पुत्री और एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम है, पुत्र का नाम है सुख और पुत्री का नाम है शांति। वशिष्ठ महाराज ने यज्ञ करवाया, 4 पुत्र पैदा हुए। 4 पुत्र पैदा हुए और दशरथ जी का वचन। दशरथ विचार करते हैं कि राम को राजा बनाएं, और वशिष्ठ जानते हैं कि राम राजा कैसे बनेंगे, क्योंकि पहला अधिकार तो भरत का है। तो उन्होंने कहा हो ही है, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। वही दिन अच्छा, वही घड़ी अच्छी जब राम राजा बने। आज कह करके शांत हो गए और अयोध्या में उत्सव, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। घर घर आनंद मगन बधावा, मंगल बाजे बजने लगे। और इधर मैंने कल के प्रसंग में बताया क्या था कि धरती पर हम रहते हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं माता पिता, परिवार, पुत्र पुत्री, संगी साथी संबंधी मित्र। लेकिन हमारे ऊपर आकाश में भी ग्रह बैठे हैं, राहु केतु शनि। गुरुश्च शनि राहु केतवः। इसलिए पूजा जब करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे ग्रहा शांतिकरः भवन्तु, सारे ग्रह शांति करें। मनुष्य धरती में बैठा कुछ विचार कर रहा है, और ऊपर आसमान में जो देवता बैठे हैं वो कुछ अन्य ही विचार कर रहे हैं।
मनुष्य देखता है कि मेरे पास धरती होगी, शांति मिलेगी, मकान होगा, शांति मिलेगी, पुत्र होगा, शांति मिलेगी, पत्नी होगी, शांति मिलेगी, मेरा परिवार होगा, शांति मिलेगी, मेरा समाज होगा, मेरी शांति में होगी, मेरे कुटुंब होगा, मेरे को शांति मिलेगी, मेरे को चाहने वाले, मिलने वाले, देखने वाले होंगे, शांति मिलेगी। पर ऊपर आकाश में बैठा यमराज, कालों के काल महाकाल शंकर, सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा, सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु भगवान, वो विचार करते हैं कि जिसको पैदा किया है उसका अन्न पूरा हो गया है, तो इसको आगे भेजना पड़ेगा। इसका दाना पानी कहाँ लिखा है, इसको वहां भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए वो समय समय पर काल अपना रूप बदल के आता है। कभी वो प्लेग के रूप में आता है, कभी वो हैजे के रूप में आता है, कभी वो टीबी के रूप में आता है, कभी वो पोलियो के रूप में आता है, कभी वो डायरिया के रूप में आता है, कभी वो हैजे के रूप में आता है, कभी वो स्वाइन फ्लू के रूप में आता है, कभी वो ईबोला के रूप में आता है, कभी वो कोरोना के रूप में रूप बदल बदल के आता है और सृष्टि को इधर से उधर डाइवर्ट कर देता है, बदल देता है। जिस पिता के सहारे दुकान चलती थी उस पिता का ट्रांसफर कर देता है, जिस बेटे के सहारे घर चलता था उस बेटे को ट्रांसफर कर देता है, जिस बहू के सहारे घर चलता था उस बहू को ट्रांसफर कर देता है, जिस भाई के सहारे घर चलता था उसको ट्रांसफर कर देता है। भगवान कहते हैं कि एक संसार किसी के सहारे नहीं चलेगा, इस संसार को मैं ही चलाऊंगा। इसलिए यह मनुष्य, तू बैठे बैठे योजनाएं मत बना, तू बैठे बैठे अपने मन के उड़ानों को मत उड़ा। उसका कुछ पता लगता नहीं किस समय किसको कहां पर कहां भेज दे, किसको कहां शिफ्ट कर दे, किसको कहां पहुंचा दे। उसको सृष्टि को घुमाने में 2 सेकंड का समय लगता है। अभी पिछले दिनों टर्की में भूकंप आया, 2013 में केदारनाथ में महाप्रलय हुई, 1893 में 1893 में यहां पहाड़ों में ताल टूट गया। कभी सुनामी आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी साइक्लोन आ जाता है, कभी धरती में भूकंप आ जाता है, कभी जापान में, कभी जर्मन में, कभी चाइना में, कभी भारत में, कभी कच्छ भुज में, कभी कोयटा पाकिस्तान में धरती पूरी गर्क हो जाती है, पूरे शहर धरती के अंदर चले जाते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ग्रीस, बड़े बड़े शासन, बड़ी बड़ी सत्ता, हिटलर, मुसोलिनी, सब चले गए। क्योंकि ऊपर जो परमात्मा बैठे हैं, परमात्मा के दूत बैठे हैं, परमात्मा के ग्रह बैठे हैं, उन ग्रह नक्षत्रों के बारे में हमको कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम तो धरती के छोटे से जीव हैं। हमारे साथ दुर्घटना यह है कि हमको कोई कह दे कि तुम्हारे में ताकत कम है, तो हम मान लेते हैं कि ताकत कम है। यदि कोई हमको कह दे कि तुम्हारे पास दिमाग कम है, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। पागल से पागल भी आदमी मानता नहीं है कि मेरे पास दिमाग नहीं है। बच्चे से बच्चा भी नहीं मानता कि उसके पास दिमाग नहीं है। बूढ़े से बूढ़ा भी जानता है कि उसके पास दिमाग नहीं, ऐसा उसको लगता है। वो कहता मेरे जैसा विद्वान नहीं, मेरे जैसे बुद्धिमान नहीं, मेरे जैसी अक्ल नहीं है। और इस अक्ल के फेर में आदमी सबसे पहले
अपने अहंकार में आकर के अपने को बड़ा मानता है और परम पिता परमात्मा को छोटा समझता है, और उस परमात्मा को छोटा करने के लिए ये दवाई का निर्माण करता है, औषधि का निर्माण करता है, विशेष विशेष वस्तुओं का निर्माण करता है, शरीर को इम्यूनिटी देने के लिए नए नए तरीके काढ़े बनाता है। लेकिन इसको पता नहीं है कि जो परम पिता परमात्मा ने शरीर बनाया है, उसने ऐसे शरीर बनाए हैं कि गाय के अंदर भी अपनी शक्ति है, भैंस के अंदर भी अपनी शक्ति है, हाथी के अंदर भी अपनी शक्ति है, मनुष्य के अंदर भी। ऐसे शरीर में सेल अपने आप ही खून बना रहे हैं, अपने आप ही सेल कमजोर हो रहे हैं, अपने आप ही सेल का निर्माण हो रहा है। आदमी तो सोचता है, लेकिन आदमी विचार करता है तो ऊपर बैठे देवता भी विचार करते हैं, और देवताओं के ऊपर कमांड करने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर वो भी विचार करते हैं। तो वो भी अपने देवी देवताओं को बोलते हैं कि ये मनुष्य थोड़ा गलत कर रहा है, इसको ठीक करो। तो अयोध्या में क्या हुआ, सरस्वती माता को भेजा, और सरस्वती माता ने आके क्या किया कि मंथरा की बुद्धि में प्रवेश किया। यदि हम रामायण को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो हमको पता लगेगा कि राम जी को वन में भेजने की इच्छा देवताओं की थी। लेकिन फिर आगे जाके जब विचार करते हैं तो पता लगता राम जंगल में जाने की इच्छा राम जी की स्वयं की थी। फिर यदि आगे जाके देखें तो रावण ने भगवान से वरदान मांगा था कि मैं मनुष्य के हाथ से मरूं, तो उसको मारने के लिए राम को लंका में जाना बहुत जरूरी था। और जंगल में बैठे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे कि हमको परमात्मा का दर्शन कब होगा। तो उन ऋषि मुनियों को दर्शन करने के लिए परमात्मा को जंगल में जाना बहुत जरूरी था। और इधर शबरी के गुरु मतंग ऋषि शबरी को बोल गए थे कि तेरे को दर्शन देने के लिए राम आएंगे और जंगल में रह करके तुम सेवा करना। तो शबरी जंगल में बैठ के झाड़ू लगा रही है कि मेरे राम आएंगे, बेरों की व्यवस्था करती है, जल की व्यवस्था करती है, रास्ते को साफ करती है, और रात दिन एक ही विचार है, मेरे राम आएंगे, राम आएंगे। और दशरथ तो राम को राजा बनाना चाहते हैं। राम राजा बनते तो शबरी को दर्शन कैसे होता। राम राजा बनते तो पूर्व जन्म में शेषनाग के ऊपर भगवान विश्राम करते हैं। और कैसे हैं परमात्मा, विष्णु भगवान कैसे हैं, शेष की शैया पे सोए हैं। यदि हमको पता लग जाए कि हमारे घर में कोई सांप है और बच्चा आकर के बोल दे मम्मी पापा को सांप है, तो मम्मी पापा को तो नींद क्या आएगी, पड़ोसियों की भी नींद नहीं आएगी, और सब लोग उसी जगह देखेंगे यहाँ सांप था, यहाँ दिखा था, सांप है दिखा, सांप कहाँ गया पता नहीं, किसी को नींद आती नहीं, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, टॉर्चें निकल गई और उस सांप की तरफ देख रहे हैं, कहाँ है सांप, कहाँ है सांप, कहाँ है सांप। एक सांप हो तो पूरे घर को नींद नहीं आती। और विष्णु भगवान, लोगों को डनलप के गद्दे पे नींद नहीं आती, लोगों को रुई के गद्दे पे नींद नहीं आती, लोगों को बढ़िया चटाई पे नींद नहीं आती, लोगों को नींद की गोलियां खाने पे भी नींद नहीं आती। लेकिन विष्णु भगवान कहाँ विश्राम कर रहे हैं, शेष की शैया पर। और ऐसा शेष, एक सांप, उसका एक फन, उसमें जहर, और उस सांप का नाम सुनते ही आदमी की नींद गायब हो जाती है। और विष्णु भगवान तो सांप के ऊपर ही लेटे हैं, सर्प के ऊपर ही लेटे हैं। कैसे होंगे विष्णु? विष्णवे प्रभु विष्णवे शांताकारम भुजगशयनम। सर्प के ऊपर लेटे हैं पर शांताकार हैं, कोई हलचल नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम, विश्व के आधार हैं। संसार को कौन चला सकता है? जो शेष की शैया पर भी आराम से सो जाए और पड़े रहते हैं, हिलना भी नहीं है। लक्ष्मी चरण दबाती रहती है, लक्ष्मी पास में रहती है, चरणों में लक्ष्मी है और सिर के ऊपर 1000 फन वाला शेष है। ऐसे नारायण वो कर क्या रहे हैं? सारे विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं। और इधर शंकर भगवान है, गले में सांप है, गले में सांप है। अर्थ क्या है? काल है, पर काल से डरने की आवश्यकता नहीं है। नाग है, पर नाग से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौत का दिन निश्चित है, मौत की घड़ी निश्चित है। जब वो आनी है वो आनी है, उसको कोई रोक सकता नहीं। इसलिए मौत आएगी, अब इसके लिए पहले से तैयारियां करके बैठ जाएं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ भी आना जाना नहीं है, सब छूट जाएगा। दशरथ तो विचार करते हैं कि राम को राजा बनाएं। ये कार्तिक मास की कृपा है, जो नए नए विचार है तो रामायण में ही। जब से होश संभाला है तब से रामायण को पढ़ते रहे हैं, अखंड पाठ करते रहे हैं, नवान्न पारायण करते रहे हैं, मास पारायण पाठ करते रहे हैं। 22-22 घंटे में अखंड पाठ किया, 24-24 घंटे में अखंड पाठ किया। लेकिन जो विचार इस समय आ रहे हैं, ये विचार आज तक मन में आए ही नहीं थे कि राम को वनवास क्यों हुआ? मतंग ऋषि के कारण। राम को वनवास क्यों हुआ? सुतीक्षण। सुतीक्षण के गुरु अगस्त ऋषि जंगल में वास करते हैं। अगस्त महर्षि का शिष्य सुतीक्षण छोटा बच्चा था, गुरुजी की सेवा में आया और सेवा करते करते बचपना था तो चंचलता थी, और चंचलता ऐसी कि कोई भी काम करने को तैयार नहीं। जैसे हमारे आपके बच्चे हैं, यहाँ हमारे आपके नौकर हैं, उनको कोई काम बोलो तो बोलते हम जानते नहीं हैं। उनको बोलो ये दही का कटोरा उस आदमी को दे आओ, तो ये कहता है मैंने उसका घर देखा नहीं, मैं उसके घर का एड्रेस जानता नहीं। फिर उसको 5 रुपए का लालच दे दो या उसको कह दो 10 रुपए मिलेंगे, तो वो घर भी ढूंढ लेता है और दही का कटोरा भी दे आता है। ऐसे सुतीक्षण नाम, गुरु जी ने नाम रखा सुतीक्षण, क्योंकि उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी। तीक्ष्ण बुद्धि अच्छे काम में भी हो सकती है, तीक्ष्ण बुद्धि नेगेटिव पॉइंट भी हो सकती है। किसी काम को टालना, इसमें भी तीक्ष्ण बुद्धि का ही प्रयोग होता है, और किसी काम को करना, इसमें भी तीक्ष्ण बुद्धि का ही प्रयोग होता है। किसी खोज को करना, उसमें भी तीक्ष्ण बुद्धि को काम होता है, और कहीं पर चोरी डाका डालना, उसमें भी तीक्ष्ण बुद्धि का ही काम होता है। दुकान चलाना, उसमें भी तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, और फैक्ट्री चलाना, उसमें भी तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। साइकिल चलाना हो, स्कूटर चलाना हो, कार चलाना हो, संसार के अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी करने हैं, यदि आपके पास में प्रेजेंट माइंड नहीं है तो फिर धोखा हो जाएगा। चोर को धोखा हो जाएगा, सिपाही को धोखा हो जाएगा, राजा को धोखा हो जाएगा, प्रजा को धोखा हो जाएगा, माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, सबको धोखा हो जाएगा। इसलिए हर एक के पास में तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। तो अगस्त महर्षि का शिष्य सुतीक्षण, और वो इतना सुतीक्षण कि गुरु महाराज जो भी काम करते वो टाल देता। और अगस्त महर्षि का नियम था कि पास में गंडकी नदी का किनारा था, और गंडकी नदी में एक विशेषता है, उसमें जो पत्थर पैदा होते हैं वो सब
शालिग्राम होते हैं। उसके ऊपर सफेद रंग के धारी बनी रहती है, नीले नीले रंग के होते हैं शालिग्राम, जामुन जैसे। तो अगस्त्य ऋषि क्या करते कि साधु संत महात्मा ऋषि मुनि आते तो अगस्त्य ऋषि का दर्शन करते, तो गिफ्ट में वो उनको शालिग्राम देते। शालिग्राम कहाँ से लाते? गंडकी नदी से। एक दिन गुरु महाराज ने सुतीक्षण को कहा कि तुमने शालिग्राम देखे हैं क्या? बोले देखे हैं। तुमको पता है कहाँ होते? बोले मेरे को मालूम नहीं। टाल दिया। गुरु महाराज ने कहा देखो, यदि तुम शालिग्राम लेके नहीं आओगे तो फिर देखो मैं तुमको दंड दूंगा। सुतीक्षण कपड़े की झोली बना करके शालिग्राम लेने के लिए गंडकी नदी के बीच में गया और शालिग्राम के ढेर के ढेर पूरी झोली भर ली शालिग्राम से, और शालिग्राम से झोली भर के घर की तरफ आया। रास्ते में नदी के किनारे ही जामुन का बहुत बड़ा पेड़ था। जामुन पके थे, धरती पे गिरे। इसने एक उठाया, दो उठाया, तीन उठाया, जामुन खाए, और जामुन खाने के बाद में खूब आनंद आया। तो नीचे के जामुन खत्म, तो इसने देखा ऊपर जामुन लगे हैं। अब जामुन को कैसे तोड़े? तो झोली में शालिग्राम भरे हैं। अब शालिग्राम निकाल निकाल के निशाना लगा रहा है। बच्चा था, शालिग्राम से जामुन तोड़ता गया, जामुन भर गए और शालिग्राम खत्म हो गए। शालिग्राम खत्म हो गए और ये जामुन के चक्कर में घूमता रहा, खाता रहा, भरता रहा। और जब झोली भर ली तो ध्यान आया कि गुरु महाराज ने शालिग्राम मंगवाए थे। भागा। रात्रि का समय हो गया। गुरु महाराज को चिंता हुई, बच्चा क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया, कहाँ छूट गया, क्यों नहीं आया, कुछ हो तो नहीं गया होगा। इतने में सुतीक्षण पहुंचे और कहा इतनी देर कहाँ रह गए थे? सुतीक्षण तो बिगड़ गया। सारा दिन काम करो, मेहनत करो, इधर उधर घूमो, शालिग्राम इकट्ठे करो। ये नहीं पूछा भूख लगी है नहीं लगी, ये नहीं पूछा खाना खाया नहीं खाया। संध्या रात्रि का समय हो गया था। मुंह नीला था, दांत नीले थे, पर गुरु महाराज ने देखा कि बच्चा रो रहा है। अच्छा जाओ भोजन कर लो, खा के सो जाओ। पर खाना था किसने था, पेट भरा था, सो गया। शालिग्राम को अपने सिरहाने रख लिया और सो गया। शालिग्राम क्या जामुन पड़े थे, अपने सिरहाने रख लिया, सो गया। और सोने के बाद निद्रा गहरी आ गई। दुनिया भूल गई, शालिग्राम भूल गए, जामुन भूल गए, गुरु महाराज भूल गए। प्रातः काल 4 बजे अगस्त ऋषि उठे और उन्होंने विचार किया कि हमारे जो शालिग्राम है वो पुराने हो गए, तो ये बच्चा आज शालिग्राम की झोली भर के लाया है, तो ये शालिग्राम नए आज इनका करना चाहिए। कार्तिक मास है तो शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। तो गुरु महाराज झोली को लेकर के आए, अंधेरे में झोली को ले आए और अपने कमरे में धीरे से रखा, और धीरे से रख करके झोली में हाथ डाला तो मोटा सा शालिग्राम दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा ये शालिग्राम अच्छे हैं, और शालिग्राम को अपने पूजा के बर्तन, जो पानी का बर्तन था उसमें रखा, और बर्तन रख करके सोचा, इसमें देखा तो शालिग्राम मुलायम मुलायम है, तो सोचा काई लगी होगी। तो उन्होंने उसको थोड़ा दबाया तो वो शालिग्राम पिचक गए। ये कैसे शालिग्राम है? 1 2 3 4 5 7 10 15 20 50 पूरी झोली खाली हो गई, पर शालिग्राम तो पिचकते जा रहे हैं। इतने में प्रकाश हुआ तो क्या देखा, जामुन का ढेर लगा हुआ है। अरे ये कैसे शालिग्राम है? सुतीक्षण की नींद गहरी थी, उठाया, अरे सुतीक्षण ये क्या लाया? तो सुतीक्षण ने बता दिया, प्रभु शालिग्राम तो लाया था, पर जामुन के चक्कर में शालिग्राम चले गए, जामुन आ गए। गुरु महाराज को क्रोध आया। उन्होंने कहा आश्रम से बाहर जाओ, चलो निकलो। अब तुम पत्थर के शालिग्राम नहीं लाओगे, अब तुम असली शालिग्राम लाओगे। असली राम जब तक नहीं लाओगे तब तक तुम आश्रम में आओगे नहीं। और सुतीक्षण को आश्रम से निकाल दिया।
सुतीक्ष्ण जंगलों में जाकर के असली शालिग्राम की भक्ति करता है, राम जी की भक्ति करता है। और इधर दशरथ राम जी को राजा बनाना चाहते हैं, उधर जंगल में वो सुतीक्ष्ण राम जी के आने की प्रतीक्षा करता है। आकाश में देवता विचार करते हैं राम राजा बन जाएंगे तो सुतीक्ष्ण को दर्शन कैसे होगा, सर्वभंग को दर्शन कैसे होगा, कबंध को दर्शन कैसे होगा। तो देवताओं ने विचार किया, सरस्वती की बुद्धि घुमाई। सुतीक्ष्ण जंगल में रहता है और लिखा है, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। अगस्त महर्षि जी का शिष्य सुतीक्ष्ण राम जी के चरणों में रति और भगवान के इंतजार में, भगवान की प्रतीक्षा में बैठा है। राम आएंगे, राम आएंगे, असली शालिग्राम आएंगे, असली शालिग्राम आएंगे तो ही गुरु महाराज के आश्रम में मेरे को प्रवेश मिलेगा। असली शालिग्राम आएंगे तभी गुरु महाराज का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। और राम जी तो जंगल में आ गए। अब कैसे आए, किस प्रकार आए, उसकी घटनाक्रम बहुत लंबी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सुतीक्ष्ण जंगल में शोर मच गया, राम आए हैं, 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 शालिग्राम आए हैं, शालिग्राम आए हैं, राम आए हैं। तो सुतीक्ष्ण पागल सा हो गया। उठ रहा है, बैठ रहा है, भाग रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, नाच रहा है, मस्ती में मस्त हो रहा है। राम आएंगे, गुरु महाराज के पास लेके जाऊंगा, राम आएंगे, गुरु महाराज के पास लेके जाऊंगा, राम आएंगे, गुरु महाराज के पास लेके जाऊंगा। लेकिन सुतीक्ष्ण विचार करता है, राम किधर से आएंगे, पूर्व से आएंगे, पश्चिम से आएंगे, मैं पश्चिम की तरफ जाऊंगा, वो पूर्व से आ जाएंगे तो क्या होगा, मैं पूर्व को जाऊंगा, वो दक्षिण से आ जाएंगे तो क्या होगा, मैं दक्षिण में जाऊंगा, वो उत्तर से आ जाएंगे तो क्या आ जाऊंगा। तो सुतीक्ष्ण ने कहा, ऐसा करूंगा, मैं एक जगह बैठ जाता हूं, यदि भगवान ने आना होगा तो यहीं आ जाएंगे। तो ऐसे बैठ गया जैसे पनस फल होता है, पनस फल जैसा, एक ही जगह चौराहे के ऊपर बैठ गया। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां से भी आएंगे अपने आप पहुंचेंगे। सुतीक्ष्ण आंख बंद करके बैठ गया, मन के अंदर राम जी की झांकी दिख रही है, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। राम आ गए, लक्ष्मण भी आ गए। राम आ गए, लक्ष्मण आ गए, पर राम आकर के पेड़ के पीछे छुप के आके खड़े हो गए। ये भगवान कैसे हैं, बाली को मारते हैं तो पेड़ के पीछे छुपते हैं, और सुतीक्ष्ण को दर्शन देते हैं तो पेड़ के पीछे छुपते हैं। पेड़ के पीछे छुप करके देखते हैं कि सुतीक्ष्ण ध्यान कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्या कर रहे हैं? बोले, इसको दर्शन देना है। तो बोले, दर्शन देना है तो आगे चलो। राम जी आके सुतीक्ष्ण के सामने खड़े हो गए। खड़े हुए तो सुतीक्ष्ण तो देखता ही नहीं है, क्योंकि अंदर ध्यान जनित सुख पावा, जो ध्यान में परमात्मा है उसको देख करके इसको सुख मिल रहा है, इसको आनंद मिल रहा है, इसलिए बाहर क्या देखना, अंदर देख लिया, बाहर क्या देखना। अंदर झांकी बैठी है तो बाहर क्या देखना, ये अंदर अपनी मस्ती में मस्त है। राम सामने खड़े हैं, राम दरवाजे पे खड़े हैं, राम दर्शन देने को तैयार हैं, पर दर्शन करने वाला तो अंदर दर्शन कर रहा है, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से शालिग्राम को जामुन बनाने वाला, जामुन से आश्रम को छोड़ने वाला, और जामुन के बदले में जब तक असली नहीं आएंगे तब तक आश्रम में नहीं आओगे, ये विचार करते करते जीवन की यात्रा पूरी होती जा रही है। और आज तो राम सामने आ गए, लेकिन आंख नहीं खोलता। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये तो आंखें नहीं खोलता, चले। बोले, ना, दर्शन देना है। तो क्या करेंगे? भगवान ने जो सुतीक्ष्ण के मन में रूप बैठा हुआ था उसको बाहर खींच लिया। जब रूप अंदर दिखना बंद हुआ तो बेचैनी हुई, कहाँ गए राम? आंख खुली तो राम तो सामने खड़े हैं।
सुतीक्षण ने विचित्र प्रकार की भगवान की स्तुति की, विचित्र प्रकार की भगवान की स्तुति की, और भगवान ने आशीर्वाद दिया। क्या चाहिए, क्या चाहिए? मुनि कहे मैं वर कबहु न जांचा, समुझ न पड़े झूठ का साचा, तुम ही नीक लागी रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। सुतीक्षण ने कहा महाराज मेरे पास बुद्धि नहीं है, नाम सुतीक्षण है पर बुद्धि नहीं है। मनुष्य की कमजोरी यही है कि मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है, पर यह कहता मेरे पास बुद्धि है। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पास बुद्धि हो फिर भी तुम कहो तेरे पास बुद्धि नहीं है, तब काम बनेगा। है गुरु महाराज को चला देता है, शालिग्राम की जगह जामुनी चला देता है, शालिग्राम की जगह जामुनी पकड़ा देता है, और गुरु महाराज शालिग्राम जामुन को शालिग्राम समझ के पूजा करते रहते हैं। ये ऐसा सुतीक्षण है। लेकिन जब भगवान ने कहा वरदान क्या चाहिए, ये कहता मुनि कहे मैं वर कबहु न जांचा, समुझ न पड़े झूठ का साचा। महात्मा ने कहा मैंने कभी वरदान मांगा ही नहीं है, मेरे को समझता नहीं है झूठ क्या है सच क्या है। गुरु महाराज ने शालिग्राम लेने जाने भेजा था, मैं जामुन लेकर के आ गया। अब जामुन है ये शालिग्राम नहीं है, ये मेरे को समझ ही नहीं रहा। मैं सोचा था कि गुरु महाराज धोखे में आ जाएंगे, पर हुआ क्या, मैं ही धोखे में पड़ गया। जो शालिग्राम पूजा करने वाले थे उससे मैं जामुन तोड़ रहा था। जिसकी लोग पूजा करते हैं, जिस पे लोग पुष्प चढ़ाते हैं, जिसको स्नान करवाते हैं, जिसको षोडशोपचार से पूजा करते हैं, मैं उन शालिग्राम से जामुनों को तोड़ रहा था। मैं कितना मूर्ख आदमी हूं, समझ ना पड़े झूठ का साचा। जामुन असली शालिग्राम है या शालिग्राम असली शालिग्राम है? जामुन में से शालिग्राम निकलेंगे या शालिग्राम से में से जामुन निकलेंगे? मैं तो शालिग्राम को जामुनों को तोड़ने का बहाना बना लिया। मेरे को शालिग्राम में आनंद नहीं आया, मेरे को जामुन को खाने में आनंद आया। मेरे को शालिग्राम में स्वाद नहीं आया, मेरे को जामुन में स्वाद आया। मेरे को शालिग्राम मीठे नहीं लगे, मेरे को जामुन मीठे लगे, आनंद आया। और उस आनंद के पीछे मैं परमात्मा को ही पत्थर समझ के मारता रहा। धन्य भगत ने भी यही किया। पंडित से पूछा ठाकुर जी दे दो, पंडित ने उसने 5 किलो के बाट को ही भगवान समझ के पूजा शुरू कर दी, और उसने उसी में से परमात्मा को पा लिया। सुतीक्षण ने कहा समझ ना पड़े, मेरा दिमाग, गुरु महाराज कहते हैं मेरे पास दिमाग है, पर मेरा दिमाग उल्टी दिशा में काम करता है। रामायण में रावण के 10 सिर हैं, पर 10 सिर होने से काम नहीं बनेगा। 10 सिर में बुद्धि भी होनी चाहिए, और बुद्धि भी कैसी? अच्छी बुद्धि, सुबुद्धि। कुबुद्धि आ गई तो 10 सिर काम के नहीं है, 10 सिर काम के नहीं। नाम सुतीक्षण है। परमात्मा ने कहा वरदान मांगो, इसने कहा वरदान कैसे मांगू? जिसको यही पता नहीं है शालिग्राम कैसे, जिसको ये पता नहीं है जामुन कैसे, जिसको यही पता नहीं है शालिग्राम से मैं जामुन तोड़ूंगा तो गुरु महाराज के पास के लिए क्या ले जाऊंगा। शालिग्राम सारे खत्म हो गए और मैं चक्कर में था कि अभी और होंगे और होंगे, पर झोली खाली हो गई। पर झोली भरी हुई थी, झोली भरी थी जामुन से, मैं सोच रहा हूँ शालिग्राम से, और मैं लेके पहुंच गया। और ये मन में विचार किया कि ये सवेरे उठ के खाऊंगा, कल को फिर आऊँगा, फिर शालिग्राम निकालूंगा, फिर जामुन तोड़ूंगा, फिर खाऊंगा, फिर आनंद आएगा। समझ न पड़े झूठ का साचा, मुनि कहे मैं वर कबहु न जांचा। महात्मा ने कहा मैंने कभी वरदान मांगा नहीं। गुरु महाराज ने कहा था शालिग्राम लाओ, मैं वहीं धोखा खा गया। तो आप कहते वरदान मांगो, मैंने कभी वर मांगा नहीं। तुम्हें नीक लागे रघुराई, प्रभु आपको जो अच्छा लगता है, सो मोहि देहु दास सुखदाई, वो मेरे को दो।
भगवान ने कहा तुमको वरदान मांगना नहीं आता? बोले नहीं। तो भगवान ने कहा ऐसा करते हैं, अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। परमात्मा राम जी ने देखा कि ये बालक कितना सीधा है, ये बालक कितना सरल है, ये बालक कितना भोला है, मैं वरदान दे रहा हूं, ये कहता मेरे को मांगना नहीं आता नहीं है, पर मेरे को तो देना आता है। अब ये कहता आप दो। मुनि कहे मैं वर कबहू न बा जांचा, समझ न परे झूठ का सांचा। वर में सच्चा कौन है, झूठा कौन है? अब हम संसार के लोग हैं, संसार में रह के हम भगवान से क्या मांगते हैं? पुत्र दे दो। आत्मदेव ब्राह्मण ने पुत्र मांगा, महात्मा कहते तेरी भाग्य में किस्मत में पुत्र नहीं है। ये आत्मदेव कहता है मेरी किस्मत में नहीं है तो अपने भाग्य का दे दो। महात्मा जी ने प्रसाद दिया, फल दिया, जाके खा लो, जो खाएगा उसके पुत्र होगा। और खाने वाला तो खाने को तैयार ही नहीं है। बच्चा कौन पैदा करेगा, 9 महीने दर्द कौन सहन करेगा, फिर कौन चिल्लाएगा, फिर बच्चा पैदा होगा, शरीर का ढांचा बिगड़ जाएगा। गाय को खिला दिया। परमात्मा ने शरीर दिया है, हम चाहते हैं धन दे दो, हम चाहते हैं मकान दे दो, हम चाहते पुत्र दे दो। हमको लगता है कि पड़ोसी के पुत्र है तो वो सुखी हैं, हमको लगता है पड़ोसन के लड़कियां हैं तो सुखी हैं, हमको लगता है पड़ोसी का मकान है, फैक्ट्री है, दुकान है, अरबों रुपया है, जापान की पेंटिंग है, चाइनीज कप है, बढ़िया से बढ़िया, स्टीरियो है, टीवी है, एलईडी है, फ्रिज है, एसी है, गर्म हवा देने का, ठंडी हवा देने का। तो हम क्या वर मांगते हैं? यही वर। लड़की वर मांगती है तो वर मांगती है पति के रूप में वर, और वर कैसा? जो उसके जैसा ही है। और वर मांग के मिलता क्या है? वर के साथ में देवर और मिल जाता है। मांगा था वर और मिल गया देवर, मांगा था वर मिल गया देवर। अब देवर के लिए भी देवरानी चाहिए, सास के लिए भी सुख चाहिए, ससुर के लिए भी सुख चाहिए। वर मांगना था, पर कौन सा मांगा? मनुष्य के रूप में वर मांगना था, कौन सा मांगा? मकान के रूप में वर मांगना था, कौन सा वर मांगा? श्रृंगार के रूप में वर। प्रभु मेरे को सुंदर बना दो, प्रभु मेरे को सुंदर बना दो। आत्मा लोग कथा सुनाते हैं कि एक परिवार में पति पत्नी और उनका पुत्र तीनों ही भगवान शंकर के मंदिर में जाया करते थे, और शंकर की भक्ति करते करते शंकर अभिभूत हो गए। शंकर अवडरदानी, शंकर करालम महाकाल कालम कृपालम। कराल है, कपाल है, लेकिन कृपालु हैं। शंकर भगवान ने कहा कि देखो मैं तुमको वरदान देता हूं, लेकिन तीनों को एक एक वरदान मिलेगा। घर जाके विचार करो कौन वरदान पहले मांगेगा, कौन बाद में मांगेगा, कौन पहले मांगेगा। पिता पुत्र और पत्नी तीनों घर गए, घर जाके विचार किया तो पति ने कहा मैं मांगूंगा। पत्नी ने कहा तुमको मांगना आता तो जिंदगी ना समझ जाती, तुमको बुद्धि होती तो मकान कब का ना बन गया होता, तुम्हारे पास ज्ञान होता तो माता पिता तुम्हारे साथ ना रहते, तुम्हारे पास समझ आती तो ये भाई लोग तुम्हारे से विरोधी होते, तुमको अकल होती, तुम्हारे पास अकल नाम की चीज नहीं है, मूर्ख आदमी हो। मेरा तो भाग्य फूट गया, तुम्हारे जैसा पति मिला, मैं वरदान मांगूंगी। पति ने देखा भगवान शंकर प्रसन्न हुए हैं, चलो तुम वरदान मांगो। पत्नी मंदिर में गई, शंकर जी का मंदिर भागी भागी पहुंची। प्रातःकाल 4 बजे मंदिर का पुजारी पूजा की तैयारी कर रहा है। देखा एक औरत आई है, रोज ही आती है। मंदिर के अंदर गई, लेकिन मंदिर के बाहर शीशा लगा हुआ था। शीशे में अपना चेहरा देखा तो काली सूरत, मोटी नाक, छोटी छोटी आंखें, भद्दे ओंठ, चेचक के दाग। मंदिर के बाहर शीशा लगा रहता है, लोग तिलक लगाते हैं वहां।
अपना चेहरा देखते हैं। इसने भी देखा, शंकर जी के मंदिर में गई, शंकर जी से कहा प्रभु वरदान। शंकर बोले पूछो क्या चाहिए, मांगो। इसने कहा विश्व सुंदरी बना दो। इसने कहा और भगवान ने बना दिया। और ऐसी सुंदरी बनी। वरदान को लेते लेते 7 बज गए। घर के बाहर निकली, राजा की सवारी जा रही थी। भीड़ लगी हुई थी, ये भी भीड़ में खड़ी हो गई। पास पड़ोस के लोग इसको देख रहे हैं, इतनी सुंदर औरत कहाँ से आई, हमारे गांव की तो नहीं है, कहाँ से आई होगी। लोग जो राजा को देख रहे थे वो इस औरत को देख रहे हैं। राजा ने देखा लोग मेरे को नहीं देख रहे, किसी स्त्री को देख रहे हैं, तो किसको देख रहे हैं। तो राजा की दृष्टि पड़ी, तो उसने अपने मंत्रियों को कहा कि देखो भाई ये कौन है, किसको देख रहे हैं। तो जाके पूछा देवी जी कौन। तो इसने अपना एड्रेस नहीं बताया, बोले मैं थाईलैंड से आई हूँ। अरे थाईलैंड से, चलो राजा बुला रहे हैं। राजा ने हाथ पकड़ के रथ पे बिठाया। राजा ने कहा आप, बोले थाईलैंड से। तो कहाँ से, बोले जापान से। बोले कहाँ से, जर्मन से। बोले कहाँ से, बोले चेकोस्लोवाकिया से। हैं चौकस, इतनी सुंदर। राजा के मन में आया कि ऐसी रानी मेरी होनी चाहिए। राजा महल में ले गया। दोपहर के 2, 3, 4, 5 बज गए, पत्नी आई नहीं। पति घर में चिंता में, बेटे से कहा मम्मी नहीं आई, तेरी माँ नहीं आई। बोले मंदिर तो गई थी, आप ही ने तो भेजा था। बेचारा पति शंकर जी के मंदिर में आया, पुजारी से पूछा मेरी पत्नी, बोले आई तो थी, गई, बोले गई, ध्यान नहीं दिया। पर हाँ मैंने देखा अंदर एक औरत गई थी, बाहर सुंदर बन के आई। किस तरफ गई, बोले मैंने देखा वो बाजार की तरफ गई थी। जब बाहर निकली तो फूल बेचने वाला माली कह रहा मैंने एक सुंदर औरत को देखा था, कहाँ खड़ी थी। बोले यहाँ सामने। यहाँ सामने क्या कर रही थी, बोले राजा की सवारी आई, राजा लेके चला गया, और मैंने सुना है उस औरत को राजा महारानी बनाएगा। ये बेचारा वापस घर आया। राजा ने योजना बनाई थी दूसरे दिन 10 बजे उस औरत से शादी करूंगा। ये प्रातःकाल 4 बजे शंकर जी के मंदिर में आया और क्रोध में क्रोधित शंकर भगवान से कहा प्रभु, शंकर भगवान से कहा प्रभु मेरा वरदान। भगवान बोले मांगो। बोले जिसको कल सुंदरी बनाया था उसको भयंकर बंदरी बना दो। शंकर जी ने बंदरी बना दिया। दासियों ने रानी उस लड़की को तैयार किया था, घूंघट उड़ा करके। घूंघट के बीच में सुंदरी नहीं बंदरी थी। 10 बजे जब उसको लेकर के गए मंडप के अंदर, राजा ने घूंघट उठा करके पूजा प्रारंभ की तो देखा बंदरी, धक्का मारा और वहां से निकली। तो जाए कहाँ, तो अपने घर में। और घर में पति रोटी बना रहा है, बेटा रोटी खा रहा है, और भोजन करते करते बंदरी को देखा। बेटे ने कहा पप्पा बंदरी। बोले बंदरी नहीं है, ये सुंदरी है। सुंदरी, बोले हाँ तेरी माँ आई है। बेटे ने पूछा ये कैसे, बोले ये मंदिर में गई थी ना वरदान मांगे सुंदरी का, मैंने बंदरी बनाया। बेटे के मन में दया आई। तीसरे दिन शंकर जी के मंदिर में पहुंचा और शंकर जी से कहा महाराज प्रभु मेरी माँ जैसी वो काली थी, चेचक के दाग वाली थी, मोटे मोटे होंठ वाली थी, उसको वैसे के वैसे बना देना। प्रभु वर मैं कब, मुनि कहे मैं वर कबहु न जांचा, समुझ न परे झूठ का साचा। हम संसार के जितने लोग हैं सब वर ही मांग रहे हैं, लेकिन मांगना ही नहीं आ रहा। ओम जय जगदीश हरे की आरती करते हैं, तुम करुणा के सागर, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, सब कहते हैं। और फिर अंत में जाके कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और सब कुछ कहने के बाद में फिर कहते विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। सब कुछ करने के बाद में फिर लास्ट में मांगते क्या है कि बेटा बीमार है वो ठीक हो जाए,
पति बीमार है वो ठीक हो जाए। मिलना था परमात्मा को, पर वर मांगा पति ठीक हो जाए। मिलना था हीरे मोती को, पर मांगा कांच। मिलना था पारस मणि को, पर मांगा लोहा। मिलना था परमात्मा को, पर मांगा संसार का सुख। मुनि कहे मैं वर कबहू न जाचा। और हमने अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। ये जीवन पूरा क्यों लगा दिया? बोले संसार की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, देश में ऊंचा उठेंगे, देश के लिए कुर्बानी करेंगे, देश के लिए झंडा उठाएंगे, देश के लिए डंडा उठाएंगे, देश का कल्याण करेंगे, दुनिया में ऐसे ऐसे कर्म करेंगे। पर कर्म हमारे बस में नहीं है, कार्य हमारे बस में नहीं है। मुनि कहे मैं वर कबहू न जाचा। और हम संसार के जितने भी लोग हैं, हम सबको कहाँ मांगना आया? हम सबको कहाँ भगवान को पुकारना आया? हमको पूजा कहाँ करने आई? हमने पूजा के लिए पंडित को बुलाया, हमने पूजा के लिए पुरोहित को बुलाया, हमने यज्ञोपवीत करना था तो पुजारी को, दाह संस्कार करना था तो पंडित को, शादी करनी थी तो पंडित को। हमने कभी ये सोचा नहीं मैं स्वयं ही गीता पढ़ लूँ, मैं स्वयं ही रामायण पढ़ लूँ, मैं स्वयं ही कर्म कांड के पाठ को याद कर लूँ। ब्राह्मण पूजा करे तो मंत्र शुद्ध बोल रहा है तो मेरे को पता तो लगे कि मंत्र शुद्ध है कि अशुद्ध है। क्योंकि 1000 पंडित में से कोई 2-3 पंडित हैं जिनको मंत्र शुद्ध बोलने आते हैं। बाकी तो वो पिता पंडित थे, पिता के पिता के पिता के पंडित, पिता के पंडित थे। और ऐसे ही वो भेड़िया धसान चलता जा रहा है। और जजमान को लगता है कि श्राद्धों में पंडित को बुला लूं। मंत्र पूरा आता नहीं है, क्योंकि जब तुमको ही पूरा नहीं आता है तो सामने वाले का कैसे करोगे? वो तो बोलता है वस्त्रम समर्पयामि, तो वस्त्रम समर्पयामि की जगह तुम मौली का धागा दे देते हो। तुम्हारे को वस्त्र पहनाना हो तो 6.5 मीटर लगेगा, और भगवान को वस्त्र पहनाना हो तो पतला सा धागा लगेगा। ये तुम्हारी बुद्धि है, ये तुम्हारा दिमाग है। दक्षिणा भावे अक्षतम समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ानी है 100 का नोट, जेब में 2-2 हजार के नोट पड़े हैं। ये कहता मेरे पास दक्षिणा नहीं है, मैं चावल चढ़ा रहा हूँ। भगवान बोले कृपा होगी तेरे ऊपर, तेरी जेब में पैसा रहेगा ही नहीं, तेरी जेब में अक्षत ही रहेगा, अक्षत ही रहेगा। बस चावल ही रहेंगे। चावल खाना, चावल भूनना, चावल का भूजा खाना, चावल का लैया खाना, चावल का चिवड़ा खाना, चावल का पोहा खाना। बस अब 2000 के नोट तेरे को दिखने बंद हो जाएंगे, खत्म कहानी। भगवान की पूजा के लिए दक्षिणा का मंत्र आता है तो चावल चढ़ाता है, वस्त्र का मंत्र आता है तो मौली का धागा चढ़ा देता है, गणपति बनाना है तो सुपारी का गणपति बना देता है, सरस्वती बनानी है तो गणपति का सरस्वती बना देता है, शंकर बनाने हैं तो वो सुपारी के ही सरस्वती गणपति शंकर बना देता है, और राम बनाने हैं तो सुपारी के बना देता है। राम का चित्र, राम की मूर्ति कुछ नहीं है। बस मुनि कहे मैं वर कबहू न जांचा। मुनि ने नहीं, हम सब ने भी कभी वर जांचा नहीं। समझना परे झूठ का साचा। कुछ समझ आता नहीं है झूठ क्या है, सच क्या है। हमको लगता है हमारे जेठ ने मांगा था, उसको जो मिला उतना मिल जाए तो सच है। हमको लगता है पड़ोसी ने मांगा था, उसका जितना आ जाए तो उतना सच है। हमको लगता था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जितना धन है उतना आ जाए तो ठीक है। 2 दिन पहले मेरे पास में वकील लोग आए थे, रिटायर्ड जज लोग आए थे, और उनके साथ में 5-6 बच्चे भी आए थे। सब लोग इकट्ठे बैठे हम लोग, तो चर्चा चल रही थी। तो चर्चा चलते चलते चाइना की चर्चा शुरू हो गई कि भारत में चाइना का माल ब्रांड बंद हो गया, चाइना से सामान आना बंद हो गया। तो फिर आया कि एक वो टीवी पे वाईजी नाम का एक वो आता है, एक वो क्या नाम है उसका, कोई एक्टर है, वो उस टीवी पे बताता है कि इसको ऑनलाइन पढ़ लो,
तो आपकी पढ़ाई ठीक हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। और उस इंटरव्यू में बच्चा आता है और बच्चा आके बताता है कि मैंने ये पढ़ाई की, मेरी मम्मी बोलती थी ठीक नहीं है, पापा बोलते ठीक नहीं है। तो वो जो उसका एंकर है जो भी है वो कहता है कि ये पढ़ेंगे ठीक हो जाएगा। तो लड़कों ने बताया कि वो मोबाइल पे देख करके कि वो जो है वो चाइनीज़ में अली बाबा है, उसने उसमें पैसा लगा रखा है, चाइनीज़ कंपनी का पैसा लगा है और 4,900 करोड़ रुपया उसका टर्नओवर है। फिर उसने कहा कि आकाश, कोटा में जो आकाश है वो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, उसका 11,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो पता लगा कोई चाइनीज़ कंपनी है, कोई जापानी कंपनी है। और भारत में लोग बोलते हैं चाइना के माल का बहिष्कार करो। हमने 400 करोड़ का फटका लगा दिया चीन को, हमने 40,000 करोड़ का फटका लगा दिया चीन को, हमने 1,00,000 करोड़ का फटका लगा दिया चीन को। लेकिन पता लगा कि भारत में जितने बैंक हैं उसकी शेयर चीन ने ले लिए, भारत में जितने भी इंस्टीट्यूट है उसका हिस्सेदारी चाइना के अली बाबा ने खरीद ली। तो मुनि कहे मैं वर कब हो न जांचा। हम घर में बैठे हैं, चीन को उड़ा देंगे, विश्व को उड़ा देंगे, और चीन अपने ढंग से काम कर रहा है। उसने लंका पे कब्जा कर लिया, उसने मोरक्को पे कब्जा कर लिया, उसने सागर में कब्जा कर लिया, उसने ताइवान की तरफ भाग रहा है, वो विश्व की तरफ भाग रहा है। और हम भारत वाले अपने कमरे में बैठे बैठे खुश हो रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, ईसाइयों को मार रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, दुश्मनों को मार रहे हैं। कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और वीवो का फ़ोन लेकर के उस पर अपना चैनल चला रहे हैं। एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन का मालिक कौन है पता नहीं है, इस पे जो चित्र आ रहे हैं पता नहीं है, उसमें जो ऐप आ रहे हैं पता नहीं है, कौन किसका है किसका नहीं है। मुनि कहे मैं वर कबहू न जांचा, समझ न पड़े झूठ का साचा। समझ नहीं पड़ रहा झूठ क्या है, सच्चा क्या है। कितना विशाल विश्व है, उसमें मैं क्या हूं। गहरे वका के सामने कतरे का क्या वजूद। समुद्र के सामने बूंद इठला इठला के घूमती है कि मैं बूंद, मैं बूंद, मैं बूंद, मेरे बिना सागर क्या। पर सागर के सामने बूंद की क्या कीमत है। हमारे पास कितनी बुद्धि है। क्या वरदान तो भगवान तो वरदान देने को तैयार हैं। हम भगवान के मंदिर में रोज जाके पूजा करते हैं, विषय विकार मिटाओ, पर विषय मिटता नहीं है। सुंदर औरत देखते हैं पागल हो जाते हैं, सुंदर लड़का देखते हैं पागल हो जाते हैं, सुंदर आदमी देखते हैं पागल हो जाते हैं, सुंदर मकान देखते हैं पागल हो जाते हैं, सुंदर दृश्य देखते हैं पागल हो जाते हैं। और मंदिर में जाकर के विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। किसी का नेल कटर बढ़िया पड़ा हो उसको चुराने का मन करता है, किसी का आईब्रो निकालने वाला प्लकर बढ़िया बन पड़ा हो उसको चुराने का मन करता है, किसी का पेन बढ़िया दिख रहा हो उसको चुराने का मन करता है, किसी का पैसा हो उसको हड़पने का मन करता है। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ। पर किस पे श्रद्धा, किस पे भक्ति। ना पति पे श्रद्धा है, ना पत्नी पे भक्ति है, ना अपने काम पे श्रद्धा है, ना अपने कर्म पे श्रद्धा है। मैं जो रोटी बनाता हूं उस रोटी बनाने को पूरी श्रद्धा के साथ बनाने लग जाऊं, पूरा घर प्रसन्न हो जाएगा। मैं जो कपड़े धोता हूं उसी को श्रद्धा के साथ धो दूं तो कपड़े में से धोने के बाद में उसमें से डिटर्जेंट पाउडर तो उसमें नहीं रहेगा, उसको पहनने के बाद मेरे शरीर में खुजली हो रही है वो तो नहीं रहेगी। कपड़ा धोने में श्रद्धा नहीं है, कपड़े को साफ करने में श्रद्धा नहीं है। और भगवान के सामने बैठ रहा श्रद्धा भक्ति। मुनि कहे मैं वर कबहू न जांचा, समझ न परे झूठ का साचा। तुम्हें ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। सुतीक्षण ने कहा प्रभु मेरे को समझता नहीं है, आपकी इच्छा है जो आपको अच्छा लगे वो दे दो, क्योंकि यदि मेरे को समझता तो गुरु महाराज मेरे को आश्रम से बाहर क्यों निकालते।
यदि मेरे को समझता तो मैं शालिग्राम लेके सीधा घर ना आता। यदि मेरे को समझता तो मैं शालिग्राम की पोटली गुरु महाराज के चरणों में अर्पण न करता। यदि मेरे को समझता तो श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ शालिग्राम लेके आया और जामुन के पीछे पागल हो गया। जैसे हम सब लोग गुलाब जामुन के पीछे, रसगुल्ले के पीछे, अमरस के पीछे, श्रीखंड के पीछे पागल हो जाते हैं और कैसे लपालप करके खा रहे हैं। पेट भर गया फिर भी ठोकते जा रहे हैं। अंतरंग मुख नहीं है, बहिर्मुख है, बहिर्मुख है। कितना खा जाऊं, कितना बढ़िया खा जाऊं। डिशेस किताबें ले रखी हैं, कुक करने की किताबें ले रखी हैं, नए से नया डिजाइन बन रहा है। ब्रेड के पकौड़े भी बन रहे हैं, ब्रेड के रोल भी बन रहे हैं, आलू के बफर्स भी बन रहे हैं। और उधर श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, पाप हरो देवा, तन मन धन सब है तेरा। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। लेकिन सड़क पे 100 रुपए का नोट मिल जाए तो उसको उठा के जेब में डाल देते, ये मेरा। रास्ते में जाने वाले किसी आदमी से पूछते भी नहीं है कि किसी का 100 का नोट गिरा तो नहीं है, चुपचाप उठा के डाल देते जेब में। सोने की अंगूठी किसी की पड़ी मिल जाए, उठा के तुरंत जेब में डाल देते। पाप भरा हुआ है। मुनि कहे मैं बर कबहू न जांचा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या सोच रहे हो? बोले ये कहता है कि मैंने कभी वरदान मांगा नहीं। तो राम लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप दे दो। तो भगवान ने कहा ऐसा है, नहीं मांगा, मैं दूं, ले लेगा। बोले ठीक, जैसा दो वैसे। बोले तो भगवान ने कहा तो ठीक है मैं दूं, तो टॉप दूंगा ना। अविरल भगति विरति विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। राम जी ने संसार का टॉप वरदान दिया, अविरल। भगवान में तुम्हारे में कोई भेद ना रहे, ऐसी भक्ति तुमको मिले। अविरल भगति, ऐसी भक्ति कि दोनों परमात्मा आत्मा एक हो जाए। अविरल भगति विरति, भगवान में विशेष रति हो, संसार से रति खत्म हो जाए, सब जगह शालिग्राम ही शालिग्राम दिखाई दे। अविरल विरति भगति विरति विज्ञान, और सारे विज्ञान तुम्हारे में आ जाए। तुम गुलाब जामुन को भी देखो तो शालिग्राम दिखे नहीं, शालिग्राम बन जाए। अविरल भगति विरति विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। राम जी ने कहा तुम सारे गुणों से भर जाओ, सारे ज्ञान से भर जाओ, सब कुछ तुम्हारे आ जाए, अंदर आ जाए। ये वरदान मैंने तुमको दिया। सुतीक्षण उठ के चरणों में गिर गए। प्रभु जो दीन सो वर में पावा, अब सो देहि मोहि जो भावा। सुतीक्षण ने कहा प्रभु आपने जो वरदान दे दिया वो मैंने ले लिया, पा लिया, लेकिन अब मेरे को वो वरदान दो जो मेरे को अच्छा लगता है। भगवान ने कहा ये क्या पागलपन है भाई? जैसा गुरु जी के साथ तुमने चालाकी की वैसी चालाकी मेरे साथ कर रहे हो क्या? बोले प्रभु काहे की चालाकी? बोले तुमने कहा मेरे को वरदान मांगने आता नहीं, तो मैंने तुमको टॉप मोस्ट वरदान दिया, सबसे बढ़िया वरदान दिया। ऐसा वरदान तो मैंने आज तक किसी को दिया ही नहीं। बोले आपने दिया, पर मैंने कहा था मेरे को वरदान मांगना आता नहीं, और आपने दिया। और आपने क्या कहा? हो सकल गुण ज्ञान निधाना, सारे गुण तेरे अंदर आ जाएं, सारे ज्ञान आ जाएं, सब कुछ तेरे अंदर आ जाए। अब जब आपने गुण दे दिया, ज्ञान दे दिया और उसका खजाना बना दिया, तो अब मेरे को वरदान मांगने का तरीका भी आ गया। भगवान बोले क्या मतलब? अरे ऐसा कैसे होगा? वरदान तो दे दिया। बोले आपने दिया, पर प्रभु जो दीन सुवर में पावा, आपने दिया मैंने पा लिया। उस पाने से ये हुआ कि मेरे पास गुण भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, विज्ञान भी आ गया। आज ये जो विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये विचार मेरे जीवन में
कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। ये कार्तिक मास की विशेष कृपा है। ये जो बातें आ रही हैं आज दिमाग में, ये जो सूत्र में से सूत्र निकल रहा है। भगवान ने कहा अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अविरल भक्ति हो, विरति हो, विज्ञान हो, गुण हो, ज्ञान हो, सब कुछ हो। तो सुतीक्षण ने कहा प्रभु जो दीन सुवर में पाव, आपने जो दिया मेरे को मिल गया। अब सो देहु मोहि सो भावा, अब मेरे को वो दो जो मेरे को अच्छा लगता है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होता। बोले ऐसा नहीं होता तो ये भी रख लो, ये भी रख लो। भगवान ने कहा देखो भाई, हम आते हैं तो वरदान देते हैं, वरदान तो लेना पड़ेगा। तो बोले फिर लेना पड़ेगा, जो मेरे को अच्छा लगता वो दो। भगवान ने कहा मैंने दिया। बोले ये आपको अच्छा लगता था, आपने दिया, पर मेरे को ये माल पसंद नहीं है। कोई आदमी दुकान पे कपड़ा खरीदना जाए तो दुकानदार कपड़ा दिखाता है, तरह तरह के दिखाता है। अब वो दिखाता है तो लेने वाले को पसंद नहीं आता। जूता लेने जाता है, वो कहता है ये देखो, बोले नहीं, बोले ये देखो, बोले नहीं, बोले ये देखो, बोले नहीं, बोले ये देखो, बोले नहीं, कीमत कितने की है, कितने साल चलेगा, कितनी देर चलेगा। अब पसंद नहीं आता, नहीं लेता है। आपने दिया पर मेरे को पसंद, भगवान ने कहा पसंद नहीं आएगा। बोले पसंद तो आया। बोले फिर दोबारा क्यों मांग रहे हो? बोले अब मेरे को आपने ज्ञान दे दिया, अभी तक तो मैंने कहा मेरे को समझता नहीं था, लेकिन जब ज्ञान दिया तो समझने लग गया। अब समझने लग गया तो मेरे को लगता है ये जो ज्ञान आपने दिया है ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं। भगवान ने कहा क्या मतलब तुम्हारे काम का नहीं है? अरे इसके लिए बड़े बड़े योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, ध्रुव, प्रहलाद सब इसके लिए तड़प रहे हैं और मैं देता नहीं हूं। बड़ी मुश्किल से मिलता है। हिरण्यकशिपु जैसे, हिरण्याक्ष जैसे, रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी इसके लिए तड़पते हैं। बोले तड़पते होंगे पर मेरे को नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मैं नहीं कर सकता। बोले मैंने भक्ति का वरदान दिया। बोले दिया पर मैं कर ही नहीं सकता। बोले अविरल मेरे में तेरे में भेद नहीं रहेगा यो। बोले मैं कर ही नहीं सकता। अविरल भक्ति मैं नहीं कर सकता। विरति आप में रति मेरी हो ही नहीं सकती। रति होती तो गुरु महाराज के पास नहीं रहता मैं क्या? हो सकल गुण ज्ञान निधाना। आपने कहा गुण ज्ञान निधान, मेरे अंदर गुण भर के करोगे भी क्या, ज्ञान भर के करोगे भी क्या? मिट्टी का शरीर है, कल मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। ये मेरे ज्ञान किस काम का आ जाएगा? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बात बिगड़ रही है, संभाल लो, संभाल लो। भगवान ने कहा तू क्या चाहता है? इसने कहा मैं चाहता हूं अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। प्रभु मैं चाहता हूं आप लक्ष्मण जानकी धनुष बाण लेकर के मेरे हृदय रूपी आकाश में, जैसे चंद्रमा आकाश में रहता है ऐसे मेरे हृदय रूपी आकाश में आप चंद्रमा बन के रहो। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। मेरे हृदय रूपी चंद्रमा में आप राम, लक्ष्मण, जानकी तीनों धनुष बाण लेके विराजमान रह जाओ और रहो मेरे हृदय में। लेकिन कैसे रहो? निष्काम बन के रहना, मेरे हृदय में रहना, पर कामना नहीं करना कि सुतीक्षण पूजा कर, सुतीक्षण आरती कर, सुतीक्षण घंटी बजा, सुतीक्षण दीप दिखा, सुतीक्षण भोग लगा, सुतीक्षण शयन आरती कर, सुतीक्षण संध्या आरती कर, सुतीक्षण व्रत रख, सुतीक्षण उपवास रख। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं निष्काम भक्ति करो, पर सुतीक्षण भगवान को कहता है मेरे हृदय में आओ, पर मेरे हृदय में आकर के मेरे से किसी वस्तु की कामना नहीं करना, क्योंकि मैं गुरु की काम सेवा नहीं कर सका तो मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूं।
और उसके बाद में राम लक्ष्मण जानकी जी को लेकर के सुतीक्ष्ण गए। राम लक्ष्मण जानकी अगस्त ऋषि के पास ही जा रहे थे, पर सुतीक्ष्ण तीक्ष्ण है, ये भाग के गया। बोले प्रभु ले आया किसको? बोले शालिग्राम। बोले कौन सा? बोले असली वाला। कहाँ है? बोले बाहर खड़े हैं, आ नहीं रहे थे, मैं मना के लाया हूँ, मेरे गुरु महाराज को दर्शन दो। गुरु महाराज प्रसन्न हुए, राम लक्ष्मण जानकी का दर्शन हुआ। दशरथ चाहते हैं राम राजा बने, पर अगस्त महर्षि ने सुतीक्ष्ण को कहा था शालिग्राम जो तुमने जामुन तोड़ने में लगाए, अब तुम असली शालिग्राम को लेकर के आओ। ठाकुर जी की कृपा से आज की जी अद्भुत कथा आप लोगों ने सुनी, आनंद लें। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय।